ओम शांति। हम सभी संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें भगवान की पालना मिल रही है। अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा और अब शिव बाबा और ब्रह्मा, निराकार परम सत्ता और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों मिलकर हम सब की पालना कर रहे हैं। सवेरे से वे हमें बहुत कुछ देने लगते हैं। याद रखेंगे सभी, सवेरे 4 बजे का टाइम स्वयं भगवान ने अपने ब्रह्मावत्सों के लिए रखा है। उस टाइम हम सभी जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उससे मिलन बना सकते हैं, उससे वरदान ले सकते हैं। तो बाबा की एक बात याद दिला दूं सबको, तुम सभी प्रभु पालना में पल रहे हो। देखो, सवेरे उठते ही तुम्हें स्वयं भगवान ही उठाते हैं ना। उठते ही तुम्हारा मिलन भगवान से होता है, उठाते भी हैं तुम्हें। कईयों के अनुभव आते हैं, बस रात को दिल से कह के सोए, शिव बाबा हमें 3:30 बजे उठा देना, हमें 4 बजे उठा देना, और टक आँख खुली फ्रेश। फिर बाबा ने कहा रात को तुम्हें सुलाने भी आते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को, माँ खास बच्चों को सुलाती है, ब्रह्मा माँ हमें सुलाने भी आते हैं। फिर पढ़ाने आते हैं सुप्रीम टीचर बनकर, बहुत सुंदर चीज़ है। परमधाम से स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में बैठकर सत्य ज्ञान देने आते हैं। ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, जब भी हम उसे बुलाते हैं तो आ जाते हैं, साथ निभाते हैं। बाबा के ही सब सुना देता हूँ। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि अगर दुनिया वाले ये सब सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और देखो, सबसे नशे की बात यही है, जो स्वयं भगवान ने उत्तर दिया, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। कितना सुंदर समय है। इस समय की पहचान संसार में लोगों को कहाँ है। कोई किधर जा रहा है, कोई राह भटक रहा है, कोई परेशान है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई गुरुओं के चंगुलों में है। कहाँ मनुष्य को पता है कि भगवान भी बच्चों की पालना कर रहे हैं। भाग्यवान हैं वो आत्माएं जो इस देव देवियां बनने वाले हैं, जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान कर रहे हैं, जिन्होंने उसको इस धरा पर आने पर पहचान लिया और उसने जो ज्ञान दिया उसको स्वीकार कर लिया। अगर हम ज्ञान अमृत पान नहीं करते तो हमें खाली खाली महसूस होगा। रोज सवेरे समय निकालकर हमें सेवा केंद्र पर जाकर ज्ञान अमृत का पान करना चाहिए। आप कहेंगे टीवी पर घर में मुरली आती है, ऑनलाइन आती है, बहुत सब सोशल मीडिया पे जहाँ तहाँ मुरलियाँ मिल रही हैं लोगों को। पढ़ लेना काफ़ी नहीं। पढ़ लेना तो ऐसे हुआ जैसे गीता पाठ कर लेता है कोई, भागवत का पाठ कर लिया, रामायण का पाठ कर लिया। वो पाठ करने का सुख, वो रस बहुत छोटा सा है, लेकिन सम्मुख बैठकर सुनना, उस वाइब्रेशंस में बैठना, उसका सुख प्राप्त करना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। सवेरे सवेरे सुंदर ज्ञान की बातें हमारे विचारों को महान बनाती हैं। मैं जो देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, सवेरे सवेरे ज्ञान आत्मा को चार्ज कर देता है, और ये चार्जिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन के लिए। जैसे किसी को सवेरे काम पर जाना हो, जॉब पर जाना हो, लेकिन न चाय पिए, न दूध पिए, न नाश्ता करे और चल दे, तो कैसी स्थिति रहेगी शरीर की। कोई व्यक्ति शरीर को तृप्त करके फिर चले तो वो कितना एनर्जेटिक रहता है। ये मन बुद्धि, ये भी तो अपनी शक्तियाँ दिनों दिन खोते जा रहे हैं ना। इन पर भी तो प्रेशर बहुत है।
बुद्धि में सद्ज्ञान के विवेक की बहुत कमी हो गई है। तो क्यों ना हम रोज सवेरे मन और बुद्धि दोनों को भी चार्ज किया करें। ईश्वरीय ज्ञान हमें यही सिखाता है। ईश्वरीय ज्ञान सुनने के बहुत बहुत फायदे होंगे। कुछ आपके मन में उलझन चल रही हो, कोई प्रश्न चल रहा हो, उसका उत्तर आपको ज्ञान मुरली से मिल जाएगा। कोई समस्या आपके जीवन में चल रही हो, कोई बाधा आ गई हो, कोई अनहोनी घटना हो गई हो, उसका इफेक्ट दिमाग पर छाया हो, सबका समाधान हो जाएगा, बोझ उतर जाएगा। इसलिए बोझ उतारने के लिए भी रोज ज्ञान अमृत का पान अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी हमारी पालना हो रही है। इस ज्ञान अमृत से आत्मा को बल मिलता है, ज्ञान को बल भी कहा जाता है। और कुछ समस्याओं को हम कैसे समाप्त करें, उनका कैसे हल करें, इसकी विधि भी हमें बहुत अच्छी मिलती है। और ये ईश्वरीय आज्ञा भी है। भगवान ने तो इतने तक कहा, जिसका बाप से प्यार है, बाप माना भगवान परमपिता, उसका उसके महावाक्यों से, उसकी मुरली से, उसके यज्ञ से प्यार होना ही चाहिए। अगर भगवान से तो प्यार है, लेकिन उसके ज्ञान से प्यार नहीं है। हम कई बहाने दे सकते हैं, आज तबीयत ढीली थी, आज काम बहुत था, रोज रोज क्या सुन के करेंगे, आज जल्दी उठ नहीं पाए, कई बहाने हैं। आज बच्चों को तैयार करना था, आज हमें फलानी जगह जाना है, तैयारी करनी थी, कारण तो कई दिए जा सकते हैं। लेकिन जो काम हमें होते हैं, क्या उनको करने के लिए हम अपना खाना पीना या ज़रूरत के काम छोड़ देते हैं? नहाना धोना छोड़ देंगे? कैसे ही चलते हैं? छोड़ो, क्या फ्रेश होना है। जिस चीज़ को मनुष्य महत्व देता है, उसके लिए उसके पास समय भी होता है, वो समय निकालता है। तो भगवान हमारी ज्ञान के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, वरदानों के द्वारा बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं। हम इस पालना का, इस सुंदर अवसर का पूरा फायदा उठाएं तो उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। जब हम कुछ भी उसे कहते हैं तो सुनवाई होती है, रिस्पॉन्स आता है और हमारे जीवन की यात्रा आसान हो जाती है। ओम शांति।